आदाब, आप देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुमन रहमान। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाने को लेकर मुस्लिम देशों का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर है। इस विवाद को लेकर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम तंजीमों ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। हाल ही में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने फ्रांस में हुई इस शर्मनाक घटना को लेकर और भारत फ्रांस की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। मौलाना अरशद मदनी अपने लेख में लिखते हैं, यूरोप में फ्रांस भी एक देश है जिसका एक ज़माने तक पश्चिम ट्यूनीशिया और अल्जीरिया आदि मुस्लिम देशों पर शासन रहा है। उस ज़माने में बहुत से मुसलमान रोजी रोटी की तलाश में फ्रांस गए और वहीं बस गए। उनको वहाँ अब नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बहुत से मुसलमान अपने देशों के उत्पीड़न से छुटकारा पाने के उद्देश्य से जिस तरह यूरोप और अमेरिका के अनेक देशों में गए और ठहर गए, उसी तरह फ्रांस भी गए और वहां बस गए। इन लोगों को विशेष रूप से यूरोप में यूरोपीय लोगों की तरह लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं और अगर अभी नहीं भी हैं तो कुछ समय के बाद प्राप्त हो जाएंगे। वहां की सरकारों ने उनको स्वीकार किया, जीवन यापन की सुविधाएं यूरोपियन लोगों की तरह उनको प्रदान की। ये लोग अपने देशों में जिस काम का अनुभव रखते थे, यहाँ धीरे धीरे उन्होंने वही काम शुरू किए और उसमें ऐसी प्रगति की जो वहाँ के एक वर्ग की आंखों में खटकने लगी। इसलिए उनमें सांप्रदायिक मानसिकता रखने वाला एक तत्व जो लगभग हर जगह मिलता है, वो तत्व ऐसी चीज़ों को देखकर बेचैन है कि वो लोग दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। उनके विचार में कल के आए हुए अजनबी या काले लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जो आए दिन मस्जिदों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं और निर्दोष नमाजियों की हत्या करते हैं। इस तथ्य के बाद ध्यान देने योग्य है कि फ्रांस में इस समय होने वाली अनैच्छिक घटना अपने दो रुख रखती है। एक तो सरकार का रुख है जिसमें असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ बोलने लिखने की ऐसी स्वतंत्रता है जिससे न केवल पुरुष का मान सम्मान सुरक्षित है, न महिला का, न किसी बुजुर्ग का और न ही किसी पूर्वज का। दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा चाहो कार्टून बनाकर प्रस्तुत कर दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वह किसी भी कानून की गिरफ्त से बाहर और स्वतंत्र है। फिर इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है कि भारत जैसा समस्याओं से जूझता हुआ देश इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वे ये नहीं समझ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अर्थ अगर भारत जैसे विभिन्न धर्मों वाले देश में स्वीकृति पा जाए तो क्या पूरे भारत में एक दिन भी शांति रह सकती है। लेकिन बुरा हो कट्टरपंथियों की मानसिकता का कि उत्पन्न होने वाली समस्याओं और परिणामों से पूर्ण रूप से अनजान होकर असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन कर दिया। हालांकि कुछ पक्षपाती मीडिया को असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर किसी विशेष धर्म के लोगों का उत्पीड़न करने पर भारत की कुछ अदालतों द्वारा फटकार पड़ चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से इस सिलसिले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। आशा है कि इसका फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के असीमित होने के खिलाफ ही होगा। इसके बाद शायद धर्म के नाम पर धार्मिक लोगों के उत्पीड़न का सिलसिला कानूनी रूप से बंद हो सकेगा। मौलाना अरशद मदनी अपने लेख में आगे लिखते हैं, इस अनैच्छिक घटना का दूसरा रुख चाकू के वो हमले हैं जो एक के बाद एक फ्रांस और दुनिया के अन्य देशों में घटित हो रहे हैं, जिनमें दोषी कम और निर्दोष पुरुष महिलाएं अधिक मौत का शिकार हो रहे हैं। क्या परिणाम सोचे बिना कुछ मुसलमानों का कानून को अपने हाथ में लेना दुनिया के ईसाई देशों में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के लिए लाभकारी हो सकता है? अगर इस प्रकार की घटनाओं के बाद वे सांप्रदायिक संगठन जो इन देशों में कार्य कर रहे हैं मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ सक्रिय हो जाए तो उन करोड़ों मुसलमान और उनके बच्चों का क्या होगा जो इन देशों में जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि फ्रांस में लगभग 57 लाख और इसे सटे हुए देश जर्मनी में 50 लाख, ब्रिटेन में 41 लाख, स्वीडन में 8 लाख, ऑस्ट्रिया में 7 लाख, इटली में 29 लाख और हॉलैंड में लगभग 8,50,000 मुसलमान आबाद हैं। अब एक बार नहीं 10 बार सोचने की बात है कि अगर कुछ क्रोध में अंधे लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने के परिणाम स्वरूप वहाँ की सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत मिल गई और अगर खुदा न करे पर्दे के पीछे वहाँ की सरकारों का संरक्षण भी उनको प्राप्त हो गया तो पूरे यूरोप में फैले हुए मुसलमानों का भविष्य क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस काले कानून या टीचर या किसी कंपनी के घृणास्पद सिद्धांतों का विरोध ना करें, लेकिन मेरे विचार में कानून को अपने हाथ में लेना, अशांति फैलाना, हत्या एवं हिंसा करना ना इस्लाम का इन देशों में सही चरित्र प्रस्तुत करता है और ना वहाँ बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के भविष्य को संतोषजनक बताता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने देश में इसी प्रकार की राजनीति के 50 वर्षों से शिकार हैं। हमारे देश में हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं। अब मुसलमान के गाय काटने के कारण यह केवल बहाना बनाकर कानून को अपने हाथ में लिए जाने की घटना होती है और मुसलमान का खून कर दिया जाता है। जब हम यहाँ लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का विरोध करते हैं तो फ्रांस में इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे?
मेरे विचार में जिस तरह आज पूरी दुनिया में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, अगर आज से पहले असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ उठ खड़ा हो जाता तो वो एक बेहतरीन तस्वीर होती और सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। आखिरी में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के नतीजे में आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति भी यू टर्न ले रहे हैं तो भारत सरकार और सत्ता में मौजूद लोगों को भी अपने देश की आबादी और स्थिति को देखते हुए फ्रांस के रुख से पीछे हटना चाहिए और अरबों मुसलमानों के उत्पीड़न से दूर हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ और खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ मैक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।